बीसों भुजाओं के बल पर सावधान है। मेरा भ्राता कुंभकर्ण के बल पर सावधान है। बार बार रावण के निंद्रा को नष्ट न करे, मालूम चल जाएगा, गर्दन को अलग कर दूंगा। द्वारा ऐसे गद्दी मत करना। बार बार सावधान सावधान। लंकेश सावधान। राजा रावण, तू यदि मेरे से परिचय करना चाहता है तो सीधा जनकपुरी चला। ये क्या निमंत्रण है? ये निमंत्रण रावण को जनकपुर में बुलाना है। और सावधान हो करके रहना। मैं इसी समय इसी वक्त और जनकपुर में आ रहा हूँ। रानी धीरज रखना, इस समय जनकपुर की ओर जा रहा हूँ। हर हर महादेव। बम बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ की बाधा है। हर हर छूटा है ध्यान समाधि से इसका है। क्या कारण मुझे विशेष ध्यान लगाना चाहिए? जुड़ रहा शंकर सीता का, जुड़ रहा शंकर सीता का उस मित्र सरधान में का प्रण किया 10 कंदर। अभिमानी ने सचित हो लंकापति, सचित हो लंकापति भी पीत नहीं चलने दूंगा। मेरे होते हुए गुरु का अपमान नहीं होने दूंगा। मैदान अभी पाताल सुती, प्रणाम। मुझे जनकपुर की ओर चलना चाहिए। राजा जनक का मंत्री हाजिर है। हाँ, उनका ये मंत्री हाजिर है। इस सभा में मंत्री को रखा गया है। कहो। सुनिए भैया। हाँ, अपने राजा से जाकर के कह दो जैसी कि पाताल निवासी राजा भानासुर आया है, और ये ना सोचे कि धनुष का खंडन करने के लिए आया है। नहीं, मैं राजा लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। अपने राजा से जाकर के कह दो कि सिंहासन पर विराजमान रहे और सभा में राजा भानासुर पहुंचा है। जैसी है क्या पाताल के युवराज बलि के पुत्र आप ही हो? ठीक है, मैं जाकर कह दूंगा आपको यहाँ का इस सभा का व्यवस्थापक नियुक्त किया जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था आप संभालोगे। मैं महाराज से जाकर के कह देता हूँ। मैं सुन चुका, पूरन भयो है जिया जान, जैसी बात है सो तुम करो दिखाए। बहुत आया नहीं, लाया नहीं। उस जनक सुबह के साथ आगे किए मैंने उस कैलाश को तो कहा धर्मा की राजा जनक या उसका मंत्री हाजिर है। हाजिर है महाराज, उसका मंत्री हाजिर है। सभा मत कितने राजा हो, देश देशों से पत्र गए हैं। यह पत्र द्वारा हैं या बिना ही पत्र द्वारा? महाराज यहाँ समस्त राजा सम्मान और पत्र के सहित आए हैं।
पत्र हाँ दिया तुमने बहुत देर को, फिर उस मिथिलेश्वर ने रावण को न याद किया। ये छोटे छोटे राजा बोला कौन सा लाभ लिया रे? ये एक एक खोपड़े वाले राजा बुला करके उस बेहराज मिथिलापति ने कौन सा लाभ लिया? महाराजा का श्रीनामा नहीं जानते होंगे, इस कारण आपको पत्र नहीं पहुंचा। चतुर है, समझ गया चालाकी को। मेरे श्रीनामा को 3 लोग 14 भाग में हर राजा हर मंत्री जानता है। ये श्री 108 श्री अच्छा विश्वासुर का पुत्र पुलस्त मुनि का नाती, जिसका बसता है फतेह का बंखो। मैं उसका ही पुत्र रावण हूँ, जिसकी सोने की है लंका। इतना लेकर के और समुद्र में डाल दिया करो। महाराज शंका है कि समुद्र पत्र को नहीं गलाएगा। समुद्र रावण का डाकिए का काम करता है, तो मेरा एक पत्र महाक है, उसकी ताकत नहीं जो रावण के खत को गला दे। आ गया हूँ, ठीक है खबर करो उस मिथिलापति से। जब से यहाँ पर आया हूँ, जब से यहाँ पर आया हूँ, सब सभा कौन है? ये जोर बताने वाला मासे कौन है? चलकर परिचय करना चाहिए। एक सेकंड आप 1 सेकंड रुको। इसके भी सर पर तर्पण है और मेरे भी सर पर तर्पण है, लेकिन उम्र में मुझसे थोड़ी बड़े लगते हैं, इसकी वजह से मुझे ही प्रणाम करना चाहिए। माँ से जय शिव। शिव लगता है कोई बीमारी की है। मास्टर जी, यदि आप बुरा न माने तो आपका परिचय बताइए। जो पूछता है वो मेरा परिचय पूछता है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं अपना परिचय दे देता हूँ। भ्राता मन कुंभकर्ण राजकुमार, ध्यान देकर के सुनो। भ्राता है मेरे कुंभकर्ण, पुत्र है मन खन्ना। आज विजय चप्पल संहार खड़गोरे नाम राम राजा। मुझे रावण के नाम से जानते हैं, जो कि लिखपाल, दिखपाल, सुर, असुर, जितना पृथ्वी पर चलने वाला जीव जंतु है, वह मानव मेरी वजह से थर्राता है। मैं वही रावण हूँ, रावण। अब तो मेरा श्रीनामा सुनना होगा। लड़के नहीं पूछ रहे तो तेरे में बोलो, तेरे लड़के नहीं पूछा तो तुमसे जरा आप तो बताओ। सुनिए मास्टर जी, आप किस गद्दी पद नरेश के राजकुमार हो? क्या नाम है? कहाँ से आए हो? जरा आपका भी तो परिचय दो। सुनिए मास्टर जी, श्री 108 श्री, अच्छा श्री 108 श्री
पुत्र बानासुर तुम्हारा ही नाम है जी बहुत अच्छा हुआ। मैं सुना करता था कि सुमेर पर्वत को उठाने वाले बलि के पुत्र बानासुर इस दुनिया में अवश्य बलवान है और एक वीर की भांति इन राजा लोगों ने तुम्हारा सम्मान किया या नहीं किया, लेकिन ये रावण की ओर से तुम्हारा सम्मान है, सम्मान है। जिक्र सुनकर आपका जिक्र सुनकर आपका दिल हुआ हैरान है। यहाँ आप किस लिए आए हो धनुष के मैदान में? धनुष को युवराज, धनुष को उठाओ में अभी एक ही हाथ में सीता को ले जाओ अपने साथ में। 10 घंटे हट छोड़ दे, 10 घंटे हट छोड़ दे, सब बार बार ना बोलिए। ये सभा है राजाओं की, इतना अनुचित ना बोलिए। गिरिराज को गुरु जान के, गिरिराज को गुरु जान के सूर्यराज को धन हाथ ले। आप लंका वापस चले जाओ, अपना ये यश साथ ले। बानन, अरे बलि के पुत्र बानासुर, बानन बात कहा तो भावे, कहा कहे तो जिंद्र भावे, कहा कहे हम यही मरेंगे, राजा कहे तो हम कहेंगे, अन्यथा नहीं तो मार बता से। बानासुर, मेरी चमक चंद्रहास की, मेरी इस चमक चंद्रहास की सदा तारीफ में चंद्रमा करता है, जिसकी बह से वह काल भी डरता है। ये भाग धरण से गगन तलक रचना सर्वमणि में है आज्ञाकारी सूर्य और चंद्र सब उदयास्त मुझ में है। तेरी मेरी बातों में समय यूं ही जाएगा, देखता हूँ तेरी योद्धा पर का पता धनुष पर लग जाएगा। चलो हर हर महादेव। सुनिए लंकेश, आप धनुष तोड़ने की बात करते हो, अच्छा, लेकिन हम इस धनुष को छू नहीं सकते। क्यों? क्यों? सीता है वो हमारी पुत्री के समान है। अच्छा जी और जब सभा में विशाल धनुष नजर आया तो किसी को छोटा बनाया, किसी को पुत्र बनाया, किसी को गुरु बनाया, फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ राजा लोगों की सेवा करने आया। बहुत अच्छा, अब हमारी सेवा हो गई, हमारा परिचय ले लिया, अब आप जाओ और राजवाड़ों की देखभाल करो। आप धनुष तोड़ने के लिए आए हो? धनुष तो तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा, तोड़कर ही जाना। बिल्कुल तोड़ूंगा। अरे इतना नहीं, धनुष तोड़ूंगा तेरा और तेरी पूरी उठाए सागर में तोड़ा। जाओ तो तुम्हारा काम करो। वाह रे देखा इन लोगों को एकत्रित किया, अकेले रावण को बुला लेता, धनुष को तोड़ करके चला जाता। अब रात्रि का वक्त है, देख लेता हूँ कैसा है, पहला जैसा ही है या कुछ इसमें धार कुछ और अलग बढ़ गया, देखना चाहिए। देख लिया, मैंने देख लिया, लेकिन इसको अब तोड़ूंगा तो मेरी इसमें वीरता नहीं होगी। सभी राजा लोगों के सामने प्रातः काल तोड़ूंगा, फिर सीता को लंका ले जाऊंगा। अब जिस व्यक्ति ने, जिस या शक्ति ने वह अखंड पार ब्रह्म परमेश्वर ने मुझे आकाशवाणी के द्वारा सूचित किया था
कि रावण यदि तुम्हें मिलना है तो जनकपुर आ जाना। मैं इस राजकुमार या ब्रह्म की खोज में लगा हुआ हूँ। इन राजा में हो तो मेरे सामने आए। हाजिर है। ये क्या, जैसे ही राजकुमार के सामने मेरी नजर मिले दसों मस्तक न रहे। राजकुमार लो तुम्हारे हस्त रेखा और भाग रेखा दे देता है। देखिए। ओ ये क्या, ये मैंने देखा तुम्हारी इस प्रकृति पर तो पिता मरण वनवास लिखा। देखा मैंने तुम्हारी दूसरी प्रकृति पर तो। सुनिए राजा, बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? राजकुमार, जब आप मुझसे कहने वाले हो तो आज मैं समस्त बात को कहता हूँ। देखा मैंने तुम्हारी इस बाई प्रकृति पर तो पिता मरण वनवास लिखा। आज देखा मैंने तुम्हारी दाई प्रकृति पर तो रावण का सच्चा नाश लिखा। लेकिन राम, मैं निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना। उस मोक्ष पितारी सीता को साक्षात नहीं आगे। जैसे ही मैंने सीता का नाम लिया, कीट दिखा गए, वो चढ़ा गए। जानता हूं मैं विष्णु, तुझे देव ऋषि नारद का श्राप है। उसका पालन करने के लिए तो अवश्य ही आओगे। अरे देवता मेरे बंदी खाने में है, उन्हें छुड़ाने के लिए तो अवश्य तुम्हें आना होगा। और जब तुम्हें ऐसा ही करना है तो मुझे क्यों संकेत दिया कि मिलना है और मोक्ष का रास्ता निकालना है तो सीधे जनकपुर में आ जाना। मैं आ गया, तुम्हारा हमारा परिचय हो गया। लेकिन अब इस समय तुम मुकरते हो तो मुकर जाइए, अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए राजा, अपनी दक्षिणा ले जाएंगे। दक्षिणा मुझसे मांगो या आप दोगे? मुझसे मांगिए राजा। अरे छलिया, अरे छलिया, तेरा विश्वास करूं तो कैसे करूं? 14 समुद्र मंथन करते समय 14 रत्न निकले। उसका मणि को लिया, लक्ष्मी को लिया, पदम को लिया, किसी को विष दिया, किसी को बारूद दी। अरे छलिया तो वही हो ना जो तुम्हारे चक्कर में आकर के नारद जी की शक्ल बंदर की हो गई। हाय विष्णुहरि, हाय विष्णुहरि करता रहा। तुम वही हो जो आज मुझ पर चकमा चला रहे हो। यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो पहले दरवाजा दीजिए। लीजिए, सोच लो, सोच लिया। तो पहली बात ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं सीता का हरण करूंगा। राम मेरे सामने प्रण करके जा रहा हूँ कि मैं जगदम्बे का हरण करूं तो मेरे प्राण हरण करना। बैठा कर तुम्हारी कौन नौका पर भरोसा से मुझे खड़ा देना। यह बरमानो वीर दयाला और कुटुंब सहित में रंधों करवाना। ये मस्त कह दिया, आज है रणभूमि, एक दिन तेरा हमारा मिलान हुआ रणभूमि। हाँ, पकड़ लो, जकड़ लो, तुम्हें किसी कन्या को ले नहीं।